महर्षि हुए उससे भिन्न ये प्रसंग है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बता दिया कि तुम्हारे ही राज्य में रहता है ऐसा महापुरुष है, उनको ला करके तुम भोजन करवाओ, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। और भगवान ने साथ में ये भी बात बता दी कि मेरा वो भक्त जो है छिप करके साधना कर रहा है और वो सबके सामने आनी नहीं चाहता है। भगवान कहते जेते मेरे दास कबू चाहे ने प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाई है, मोको पर सोच यज्ञ पूरन की लोच हिए, लिए वाको नाम कहूं ग्राम तज जाई है, ऐसो तुम कहो जा में रहो नारे प्यारे सदा, हमें ही लिवाई लाई निके के जिवाई है, जाओ वाल्मीक घर बड़ो अवलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताई है। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। भजन साधन करने वाले भाई बहनों को इस प्रसंग से थोड़ी शिक्षा प्राप्त करनी। भगवान कहते पांडवों से कि मेरा भक्त वो है जो दुनिया के सामने आने नहीं चाहता, और मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। छिप करके साधना कर रहा हूं, और मैं बता दूंगा ना तो उनको दुख होगा, तकलीफ होगी उनको। एक बात है, भक्त तो छिप करके साधना करते हैं, लेकिन सूर्य उदय हो जाता है ना, अब सूरज को कोई छिपानी चाहे तो छिपता नहीं है। संत छिपाया ना छिपे उजियागर जगमाए, सूरज उगो सुकराम के किरण को सूझे ना। सूर्य उदय होता तो सबकी आंखें खोल देता है। ऐसे ही संतों की भक्ति में जब परिपक्वता आती है ना, तब महाराज अपने आप वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, भगवान उनको प्रकट कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों को बड़ा नहीं चाहते। भगवान कहते पांडवा से कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की चिंता है, वाल्मीकि भोजन नहीं करेगा तुम्हारे यज्ञ में जब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। मोको पर्यो सोच यज्ञ पूर्ण की लोच हिए, और लिए वहां को नाम कहूं ग्राम तज जाए। यदि मैं तुम्हें उनका नाम बता दूं, उनको पता चल जाएगा तो वो इस गांव को छोड़ के चला जाएगा। अब देखो, भगवान का बहुत प्यारा भक्त है। 81 करोड़ और 99 करोड़ लोग जीवे थे वहां उस यज्ञ में। उन सब में श्रेष्ठ व्यक्ति यह है, इसलिए भगवान ने इनको चुना और कहा कि इनको भोजन कराओ, यज्ञ सफल होगा। और ऐसा महापुरुष छिप करके साधना कर रहा है, सामने नहीं आ रहा। और हम क्या करते महाराज, 2-4 माला फेरते तो भी सामने आ जाए। देखे लोग, कम से कम लोग ये तो कहे बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत बढ़िया संत है, ये चाह रखते हैं। देखो, भगवत प्राप्ति का जो साधन बताया गया है शास्त्रों में, थोड़ा 1-2 सूत्र आपको बता देता हूं। वास्तव में देखा जाए तो जो बीमारी होती है ना, उसकी दवाई देनी चाहिए। बीमारी कोई और है और दवाई कोई और दी जाए तो लाभ कम होता है। तो शास्त्रों में आत्मकल्याण के जो सूत्र दिए गए, उसमें पहला सूत्र है अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्य उपासनम, सोचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। भगवत प्राप्ति वाले ये सूत्र है। अब इनमें पहले 2 सूत्रों पर आप विचार करें थोड़ा सा। अमानित्वम, मान की चाह नहीं रखे, आदमी काम बढ़िया से बढ़िया करे, बढ़िया से बढ़िया, और भीतर मान की बिल्कुल चाह न हो, है ना।
तब जाकर के और जीवन सफल होता है। अदम्बितम, दूसरा सूत्र क्या दिया? दंभ ना करे। दंभ का अर्थ क्या होता है भाई? दंभ का अर्थ होता है दिखावा, प्रदर्शन। एक बात बताओ भाई लोगों, आप लोगों के घरों में हीरे पन्ने भी है, सोना आदि भी है ना, रुपये पैसे भी है, प्रदर्शनी में रखते हो क्या? तो ये तुच्छ धन है, इसको तो आप छिपा करके रख रहे हो। और अध्यात्म धन थोड़ा बहुत, पहली बात तो है ही नहीं, कंगले ही हो ज्यादा करते है ना, और थोड़ा बहुत संग्रह होता, उसकी भी प्रदर्शनी कर देते हो। दंभ का त्याग और मान की चाह का त्याग करो। फिर किसी प्रकार किसी जीव की हिंसा ना करो, अहिंसा। हिंसा का अर्थ क्या होता है भाई? हिंसा का एक अर्थ तो होता किसी का गला काट देना, यह हिंसा होती है ना। दूसरा हिंसा का अर्थ होता है कि अपने व्यवहार से सामने वाले को तकलीफ होती है, यह एक तरीके से हिंसा है। क्या है? अपने व्यवहार से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, हम उसकी हिंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो व्यवहार में इतनी मधुरता होनी चाहिए आदमी के कि अपने व्यवहार के द्वारा किसी को तनिक भी तकलीफ न हो। मैं देखता हूं महाराज, आप लोगों के बात यह है कि मेरे को कई बार संकोच होता है कहने में, मैं कहता नहीं हूं, बात अपनी दबा करके रखता हूं ताकि अहंकारवश इस ढंग से आप बोलते हो और व्यवहार करते हो। ये माताएं बहनें ना, ये रोती है बेचारी, इनको ही तकलीफ होती है तुम्हारे व्यवहार से। तुम्हारी पत्नी रोती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आप थोड़ा बहुत अपने व्यवहार में यूं प्रियता नहीं ला सकते हो क्या? इतना भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप? मीठा बोलना तो आता ही नहीं लोगों को महाराज, थोड़ा सा काम करे आप भी एकदम हेकड़ी में ही बोलता है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? क्या तुम्हारे को शुरू से बचपन में यही सिखाया गया है क्या बात बजे क्या है? और इससे आप अच्छे लगते हो क्या? ये बताओ, अच्छे लगते हो क्या? बढ़िया लगते हो तो लो करो। एक बात बताओ भाई, जैसे कोई माताएं बहनें भजन गाती है तो अच्छी लगती है ना, सत्संग की चर्चा करे तो चौकी लगे, और ये लड़न लाग जाओ तो पचकैड़ी लागे। बताओ आप। तो आप थोड़ा एक काम करो, अपन सोचते हैं किसी को थप्पड़ मार दिया, लठ मार दिया या तलवार चला दी हिंसा हो गई। नहीं नहीं, सामने वाले का दिल दुखाया, ये हिंसा है। सत्संगी भाई बहनों को चाहिए थोड़ी सावधानी बरते। महात्मा लोग तो कहते हैं देखो, मंदिर और मस्जिद टूट जाए इतनी हानि नहीं होती है जितनी हानि आदमी का दिल तोड़ने से होती है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, वो तो घर पत्थर का है, दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है, ये भगवान का घर है। जरूरत कौन ताले पीटने की, जरूरत कौन हिंजड़ा पीटते ज्यादा ताले, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। इस बात को जीवन में उतारने की जरूरत है। और एक बात और है, मैं तो जब समझूंगा कि भाई देखो बात तो सामने आनी चाहिए ना कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब आज के बाद कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करे तो मैं समझूंगा कहां थोड़ा बहुत सत्संग का असर हुआ। एक बात बता दूं भाई लोगों, आपसे खुलासा कर देता हूं, मेरा न तो कोई अपना है और न कोई पराया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं तो मेरा कोई अपना है और न कोई पराया है। एक दृष्टि से आप सब मेरे हो और दूसरी दृष्टि से देखता हूं तो मेरा कोई नहीं, भगवान के अलावा केवल परमात्मा मेरा और कोई मेरा नहीं। ठीक है? आप कई बार ऐसा भी मत कहना कि महाराज ये आपका आदमी, मेरा कोई नहीं, मैं तो मेरे भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। आपके बीच में बैठा हूं और मेरे जितनी बातें समझ में आई है वो बातें मैं आपको सुनाता हूं। आपको जो जो अच्छी लगे वो ले लेना, जो अच्छी नहीं लगे वो छोड़ देना, है ना।
और एक बात और आपको सामने खुलासा कर देता हूं कि चापलूसी करने की मेरी आदत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है कुछ भी लेने की, और यदि लेना ही है तो मुझसे ले आप, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके जीवन का मंगल होगा, आप आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। मुझे देते हो ना वो तो तुच्छ चीज है, दो तो चले, नहीं दो तो चले। आपने एक बात बताऊं, 10-11 साल तक ये पैसे भी हाथ में नहीं था तो भी हम तो आनंदित थे, रहने के लिए झोंपड़ी नहीं थी तो भी आनंदित थे, आज भी आनंदित है, रामद्वारे बन गए तो भी ठीक है। आता है तो लगा देते हैं, नहीं आता तो जरूरत ही नहीं अपनी। आपको मुझे देना है मेरी प्रसन्नता के लिए, तो आप अपना अहम छोड़ दो बस, ठीक है, अहम का परित्याग कर दो, जिससे आपका मंगल होगा, आप सुखी भी हो जाओगे। यह भी बात, आप सबको अच्छे लगने लग जाओगे, सबको। छोटा सा बच्चा होता है ना, मैं चौको कौन लागू, जीतो माण छोटा राम चौको लागे सगड़ा ने, इरो कारण कहीं है। एक बात बताऊं, मोटा बेटा ने माँ बाप नेरो कर दे, नैन क्या घरा राखे, मारा छोटा वाला ने भेड़ो राखे, होनारी अंगूठी पहननी वेजन ई आंगली में पहना है, मोटोड़ी आंगली है जो रहे है ना। मिट्टी में मिलोड़ी वहने शक्कर ए कीड़िया है जो कि भी शक्कर ने खाई जाए, हाथियों को नहीं खाई जाए, ये बात रो ध्यान रखो, हाथियों नहीं खाई जाए। नैनो बनजिया नानका राईरा बाटा, एक हाथी आप लोगों ने अंदर घुस गयो, इन बाहर काट दो, थोड़ो कृपा करो आप हंगलाई, ठीक है, इन हाथी ने बाहर काट दो, सुखी हो जाओगे आप लोग। कौन सा हाथी घुसा है? अहंकार रूपी हाथी, अहंकार। अब भाई निकले भी तो कैसे, आप तो जहां भी जाते हो आपके अहंकार की पुष्टि होती रहती है ना। और एक बात और है, साधु संतों की आपको परवाही क्या है, वो कोई चौकी बात भी बता दे, उसकी अवहेलना भी कर दो तो आप लोग कहीं बिगाड़े में, ये नहीं बिगाड़े ना। भाई एक बात बताऊं, आपका हमारा रिश्ता है जब तो धर्म का रिश्ता है। किसका? आप मेरा आदर करते हो राम जी के नाते, भगवान के नाते, आपने भगवान जरूरत ही कौन, गरज कौन भगवान दी, तो मारू थाने का ही लेने दो, है ना। और पैसा है थाने का थोड़ा घना बढ़ गया, जको थानो मान तो हो जाओ, आज बात। तो भाई आत्म कल्याण के जो सूत्र दिए गए शास्त्रों में, ये भगवान की वाणी, मेरी भी नहीं, मैं तो आपको सुना रहा हूं, एक माध्यम बनकर के आप लोगों ने मुझे यहां बैठा दिया सुनाने के लिए, मैं सुना रहा हूं। भगवान कहते आप मुझे पानी चाहते हो तो क्या करो, मान का परित्याग। देखो जगह जगह ये बात आई, जहां मोक्ष के अधिकारी की बात करी ना भगवान, मोक्ष चाहते हैं और सबसे ऊंचा काम मोक्ष हो जाना है, तो मोक्ष होती किसकी है भाई? बोले हम तो मोक्ष चाहते हैं महाराज। चाहने में तो आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन चाहने से हो थोड़ा ही जाता है। अकेली चाह तो नपुंसक होती है, चाह के साथ कुछ करनी जुड़ती है, जब चाह फलित होती है। मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष के अधिकारी के लिए भी बातें ऐसी आती है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तत्, है ना। मोक्ष के अधिकारी के लिए भी ये बात आई। तो इसका भी पहला सूत्र क्या, देखो आप, पहला इस श्लोक की पहला ही अक्षर देखो आप, क्या है भाई? निर्माण। तो इस पर ही ध्यान दो आप, तो निर्माण पर ही, क्योंकि आप बीमारी आई है मोटी थाने, और दूसरी बीमारी को नहीं, मोटी बीमारी आ निर्माण मोहा जित संग दोषा। एक बात बताओ आप लोग, ऊंची आवाज में बात करने वाला आदमी बड़ा होता है, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक बात करता वो बड़ा होता है? बताओ, आप ही बताओ ना, मैं कहीं बताऊं। तो थाने आप बात करनी आवे कि नहीं आवे? बोले जो आवे, थाने नहीं आवे, आवे हाथ जोड़न बात करना आवे, बस जनते मान भगत राम जी रा, ठीक है। आमान तो थे मां के चौका, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष का परित्याग करें।
पता चल जाए। सत्संग क्या काम करती? एक्सरा का काम करती। एक्सरा में क्या होता है? सोनोग्राफी करवाते, एक्सरा करवाते तो क्या होता है? आपकी बीमारी का पता चल जाता है कि ये बीमारी है, फिर डॉक्टर इलाज करता है ना। जांचें पहले इसीलिए तो करता है बीमारी का पता लग जाए। आप सत्संग में बैठो, जो आपके बीमारी क्या है इसका पता चलेगा। और एक बात और है, मान लो रावण के मंत्रियों की नहीं, मैं आपने बातें बता तो जाऊं मीठी मीठी, और आपको आपकी बीमारी नहीं बताऊं, तो मैं आपका हितेशु हूं कि आपका दुश्मन, ये बताऊं। आपने तो बिठाए यहां पर कि महाराज हमारा सुधार हो जाए, और मैं आपके अहंकार की पुष्टि करता रहूं यहां बैठ करके, तो फिर क्या होगा? फिर कल्याण कैसे होगा? सुधार तो जब ही होगा ना। तो सत्संग के द्वारा अपनी कमी का अपने को पता चलता है। एक बात बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपसे कितना ही गुना अवगुण मेरे अंदर भरे है, अब मुझे कोई दिखाने वाला हो तब ना। एकाएक आदमी को दिखता नहीं, मेरे में हो सकती कमी, और मेरी कमी हो तो आप मुझे भी दिखा दिया करो, ठीक है? मैं तो आपका उपकार ही मानूंगा, आपको गलत नहीं समझूंगा। कोई भी आपको महसूस होती हो कि महाराज ये आप में त्रुटि है, इसका सुधार करो, कोशिश करेंगे, सुधार करेंगे। तो सत्संग के अंदर क्या होता है भाई कि अपनी कमजोरी अपने समझ में आ जाती है, और समझ में आने के बाद सत्संगी व्यक्ति वही है कि उस कमी का परित्याग कर दे, उस कमी को निकाल दे, ठीक है? अरे भाई, जो चीज अपने आत्म कल्याण में बाधक बन रही है, दूसरी बात आत्म कल्याण का रास्ता रोक रही है, कोई छोटी मोटी त्रुटि हमारी, तो उसको तो निकाल देनी चाहिए ना, है ना? एक बात बताऊं, जानवरों में भी ये कला होती है, और ये कला आप में नहीं आई तो आप जानवरों से गिरे हुए। हमारे गांव के अंदर क्या होता महाराज, ये किसान लोग खेती रे बाढ़ करे, बाढ़ करे तो महाराज जटों बान अंदर जावण वे बट एक फीड़ो लगा, फीड़ो कह दो, फीड़ी कह दो। अब हमारी भाषा तो तान पल्ले पूरी पड़े कि नहीं पड़े राम जाने। तो जानवर वे ने जका में बा कड़ा वे मारा सिंगड़ो अड़ायु रो बिन पीला ने खोलन में बढ़ जा, बे जाने के ओ फीड़ो माने बाधक है फसल चरनार में ने, ठीक है ना? बे पीला ने बिन डीरा ने एक तरफ कर और दाव में बढ़ जाओ हमारा डांडा। तो एक बात बताओ, हमें डांडा जितनी अकल को नहीं कहीं रहे, बताओ। जो चीज आत्म कल्याण में बाधक है और वो तुम्हारे सामने, उसको अलग नहीं कर सकते, एक तरफ नहीं कर सकते। भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य बनाया है, आप पढ़े लिखे लोग हो, विवेक भी दिया है, उस विवेक का आदर करना तो सीखो, थोड़ा बहुत आदर करना सीखो, जिससे आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, भगवान की कृपा हो जाएगी जल्दी। और ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, हो मौका बार बार नहीं मिलना, मिल गया और मिल गया। तो भाई बात यह है, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, और एक सूत्र आया क्षांति। ये क्षांति शब्द जो आया ना, ये क्षमा के अर्थ में आया। एक तो आता है शांति शब्द, वो शांति का मतलब होता है जीवन में परम शांति मिले। ये शांति शब्द क्षमा के अर्थ में आया। कोई आदमी छोटी मोटी भूल कर देता है, गलती कर देता है, तो उसको माफ करना सीखो आप। ये सबसे बड़ा गुण है आदमी का, माफ करना सीखो। एक बात बताओ, पांडवा में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है, ये बताओ आप, किसकी है? अच्छा, क्यों है भाई? बिना मांगे माफी मांगनी नहीं पड़ती थी गलती करने वाले को, उसके पहले माफ कर देते थे। एक बात बताओ, जयद्रथ ने क्या किया था? युधिष्ठिर की पत्नी का हरण कर लिया, अर्जुन पकड़ के बंदी बना के लिए आया, युधिष्ठिर ने कहा कि माफ कर दो। क्या किया? अब अपराध तो कैसा किया, मृत्युदंड दे जैसा किया ना, लेकिन उस आदमी ने कहा माफ कर दो, इसको छोड़ दो। एक बड़ी अच्छी कथा सुना देता हूं आपको। वैसे तो क्षमा के अंग में आप द्रौपदी की बात भी ले सकते हो, जिसके 5 बेटों को मार दिया उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, और आप छोटी मोटी बात को क्षमा नहीं करते हो, बाएं चढ़ा लेते हो, लड़ने झगड़ने तैयार हो जाते हैं।
क्षमा करना सीखो। क्षमा बड़ा को चाहिए और ओछे को उत्पात। उत्पात करना इसका अर्थ सीधा होता ओछापना। क्या विष्णु का घट गया भृगु ने मारी लात? भृगु जी ने उत्पात किया ना, भगवान की छाती में लात मारी, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब बताओ, बड़े भगवान है कि भृगु जी है? उत्पात करने वाला व्यक्ति बड़ा है, क्षमा करने वाला? क्षमा करने वाला। एक बात आप बताओ, आपने अपने जीवन में कोई न कोई भूल तो की होला? आपने की नहीं की? मेरे से तो बहुत सारी भूलें हुई है, और मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना भी करता हूं, प्रभु माफ करना, है ना? तो आपसे कोई कमी हुई तो आप ये चाहते हो कि उसका दंड मिले, भगवान माफ कर दे? बताओ, दंड तो मिलेगा, नरक में जाकर के भोगना पड़ेगा। तो कोई आदमी नरक में जाना नहीं चाहता, वो चाहता भगवान कृपा करे और मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए राम जी मुझे माफ कर दे, ऐसे ही चाहते हैं ना? तो एक काम करो, पहले थे तो स्वभाव बनाओ। आपके घरों के अंदर, आपके परिवार में, समाज में जहां रहते हो ना, तो छोटी छोटी बातों पर आप उछलते क्यों? सामने वाले को माफ करो ना। मान लो उसने भूल की है, गलती की है, कर रहा है, तो आप माफ कर दिया करो, क्षमा करो। अब खुद तो क्षमा का स्वभाव बनाते नहीं है महाराज। आदमी क्या करता है? उदारता बरतता पूरी अपने लिए और न्याय करता दूसरे के लिए। दूसरे आदमी से छोटी मोटी भी कोई कमी त्रुटि हो गई ना, तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका तो इसको दंड मिलना ही चाहिए। और अपने से वो भूल हुई, गलती हुई, तो ऐसा तो होना ही था, तो अपने लिए उदारता बरती ना, और सामने वाले के न्याय। जबकि होना उल्टा चाहिए, अपने लिए न्याय और सामने वाले के लिए उदारता। सामने वाले को तो क्षमा कर दो, और अपने से भूल हुई है उसके लिए प्रायश्चित करो, भगवान नाम का जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। देखो, आप दूसरों को माफ करोगे तो भगवान आपको माफ कर देंगे, और आप औरों को माफ नहीं करोगे तो फिर आपके किए हुए कर्मों का दंड भी आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान माफ नहीं करेंगे आपको, ठीक है? भगवान माफ नहीं करेंगे। माफी चाहते हो भगवान से, दूसरों को माफ करना सीखो, क्षमा कर दिया करो। देखो, जयदेव जी का प्रसंग आता है भक्तमाल के अंदर, ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं तो आपको प्रसंगबंद छोटी सी बात उसको बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। जयदेव जी महाराज का ये कोई भगत था, जो उन्होंने वहां सत्संग की, तो उस भगत ने महाराज को सोने की मोहर जयदेव जी को भेंट कर दी। जयदेव जी ने तो मना किया, लेकिन महाराज उसने जबरदस्ती बांध दी कि महाराज कटई लगा दीजो। जैसे ही जयदेव जी महाराज वहां से निकले और 4 चोर साथ हो गए, तो जयदेव जी समझ गए, वो महात्मा थे, कि भाई ये धन के लोभ में मेरा पीछा कर रहे हैं, तो अपन इनको दे देते हैं, इन विचारों के काम आएगा। तो जयदेव जी ने वो मोहरा वाली जो पोट थी ना, वो उन चोरों को दे दी। भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मेरे से चला नहीं जाता, तुम ये ले लो, और मेरे को अमुक गांव में जाना है, तुम भी वहीं जाते हो जो वहां पहुंचा देना। जयदेव जी मन में यह है कि ये धन के लिए पीछा कर रहे, धन लेकर के चले जाए बेचारे। अब आगे चलते चलते चोरों के मन में क्या आया कि ये धन तो दे दिया, अपन राजा को शिकायत करेगा, अपने को मरवा देगा। एक काम करते, इसके हाथ पैर काट करके कुआं में डाल दो, मर जाएगा। जयदेव जी के हाथ और पैर दोनों काट दिए और कुएं के अंदर डाल दिया, कुएं में गिरा दिया। अब वहां गए तो देखो भाई, हाथ पैर कटे तो दर्द तो है, पीड़ा तो है, लेकिन तो ही भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान के भक्त है ना, इसलिए कोई राजा आया और उसने देखा महाराज, निकाला कुएं के अंदर से, और जयदेव जी की वाणी से बड़ा प्रभावित हुआ कि हाथ पैर जिस आदमी का कट गया, उनके चेहरे पर इतनी उदासी नहीं है। वो प्रारब्ध मान रहा कि शरीर का कोई प्रारब्ध है, इसलिए उन्होंने नहीं काटे। जयदेव जी से पूछा कि आपके पैर किसने काटे, हाथ किसने काटे? बोले किसी ने नहीं काटे, प्रारब्ध कर्म ने काटे। कोई किसी को दुख सुखी करने वाला नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार अपने को दुख सुख मिलता है, दूसरों पर आरोप लगाना व्यर्थ है। तो महाराज राजा उनको अपने राज्य में ले आया, सेवा हो रही है बड़ी अच्छी, और मुंह तो अच्छा है, इसलिए मुंह से वो सत्संग करते जयदेव जी। अब जयदेव जी का ऐसा प्रभाव पड़ा महाराज, वो राजा इतना भगत हो गया, किसी भी वेशधारी साधु संत को देखे तो बड़ी सेवा करता। ये चारों चोर भी वहां आ गए साधु बन करके। विचार किया राजा बहुत सेवा करता है, चलो साधु बन के चल देते।
साधु बनकर के आए तो जयदेव जी पहचान गए कि ये वही लोग हैं, लेकिन इन लोगों का परिवार कोई बड़ा होगा, इनको धन की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना, राजा से थोड़ी सेवा करवा देते। राजा से कहा महाराज ये संत बहुत अच्छे संत है, इनकी थोड़ी धन से सेवा ज्यादा कर देना आप। अब राजा तो जयदेव जी का भगत था, तो उनको खूब रुपये पैसे देकर के अच्छी सेवा करके उनको भेजा, और सिपाहियों को साथ में भेज दिया कि भाई कहीं रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आए। रास्ते में चलते चलते उन सिपाहियों ने पूछा कि ये जो हमारे राजा के गुरु महाराज है ना, इनकी आपको क्या जान पहचान है? और इन्होंने ऐसा जैसी आपकी सेवा करवाई और साधु की नहीं करवाई। तब वो लोग, चोर जो है ना, दुष्ट जो होता है ना, वो दुष्टता कभी नहीं छोड़ते। चोरों ने क्या कहा? बोले आप नहीं जानते हो, हमारे गांव का ये व्यक्ति है, ये बहुत बदमाश आदमी था, तो हमारे राजा ने इसको मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड दिया तो हमने इनको मारा नहीं, और महाराज इनको कुएं में डाल करके हम चले गए, इसलिए हमारा बड़ा एहसान मानता है याद। ये कोई साधु नहीं है। जैसे ऐसी बात उन चोरों ने कही तो धरती फट गई महाराज, धरती फट गई और चारों चोर धरती के अंदर समा गए। सिपाही ने आकर के और राजा से, जयदेव जी से कहा महाराज वो तो व्यक्ति जो धन लेके गए थे, उन्होंने ऐसी बात की, ऐसी बात करते धरती फट गई और वो धरती में समा गए। जयदेव जी के मन में बड़ी दया आई, बेचारे मारे गए। जैसे कोई आदमी एकदम दुखी होता है, हाथ मसलता है ना, ऐसे उनके भाव जगे तो वापस हाथ आ गए जयदेव जी के। ठीक है, जयदेव जी के हाथ वापस आ गए, आंखों में आंसू आ गए। तो देखो आप जिनके साथ में कितना गलत व्यवहार किया, उन लोगों को माफ कर दिया बिना माफी मांगे और उनकी सेवा करवाई। ऐसा तो हमारे साथ कोई करते नहीं है। इसलिए क्षमा की भावना रखो। माताएं बहनें क्या होती है महाराज, बहुत छोटी मोटी कोई गलती कर दे ना, बरस पड़ती उसके ऊपर, बरस पड़ती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बेटियों के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करती हो, फिर बवाओं के साथ में क्यों करती हो भाई? और बवा भी कई बार क्या होता महाराज, वो सासू जी थोड़ा बहुत कहवे ने तो बूढ़ापा पाछो बदलो निकाले कि सासू जी जगह मन घनी तकलीफ दी है, अब ज मौको आयो। ऐसी बदले की भावना जीवन में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए हमारे, है ना। क्षमा के भाव रखो, माफ कर दिया करो बिना माफी मांगे। तो देखो आत्मकल्याण के सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? अमानित्वम, मान का परित्याग कर दो। एक बात बताओ, भूखा आदमी होता है, जितनी चोरियां चैना कौन खांचे भाई? अट में आयो ना, जड़ मैं तो क्यों भैया लकड़ा की जरूरत को नहीं, लोग आवे जो दर्शन कर दो जाऊं दो, तो माने भाई लोग क्यों बाप जी ज्यादा भीड़ भाड़ वे चैना खींच ले चैना खींच ले। तो मैंने कहा भाई जन तो चौकी बात है, लाइनों आवे दर्शन कर ले। तो ये चैना कौन खींचे बताओ? थाना धायोड़िया लोगों ने छोरा खींचे गए, जका धागा लोगों का रुपया गणाई जका खींचे गए, भूखा वे जका ही खींचे ना। चैना खींचने वास्ते बही जावे, थाना बच्चा भी वो काम करया करे। बोले बाप जी माना बच्चा क्यों करी, माना घर में की कमी है ही कौन। तो जिन्हें भीतर भूख होती है ना रुपये पैसे की, वो ऐसा काम करते हैं। जिसके भीतर मान की ज्यादा भूख होती है ना, वो भी आदमी गड़बड़ करता हमारा। क्या होता? वो भी गड़बड़ करता सुना। तो मान की भूख का परित्याग कर दो। एक बात है, मान की भूख जिसको नहीं है वो दंभ क्यों करेगा, दिखावा क्यों करेगा बताओ? आपके मन में मान की भूख बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप दिखाओ क्यों करोगे? आप अच्छा बनने की कोशिश क्यों करोगे? आप जैसे हो वैसे ठीक है ना। दिखावा तो आदमी वही करता है ना जिसके भीतर मान की चाह ज्यादा होती है। और आप भूख पता नहीं कहां कहां ले जाती है आदमी को, कैसे कैसे भटका देती है। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, एकदम सीधापन। अमानित्वम, अदंबित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, एकदम सरल। आप देखते कई लोग चलते तो बड़े हेकड़ी में चलते महाराज, और कुछ लोगों के चलने में चाल में भी देखो, चाल में, वाणी में, व्यवहार में
कर्म में कहीं पर हेकड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान के भक्तों के लक्षण बताए। सरल स्वभाव, एकड़ी बिल्कुल नहीं, सरलता होनी चाहिए। और चलना ही है तो चलो अकड़ करके, अकड़ता है ना वो टूटता है, ये इस बात का भी ध्यान रखना। एक बांस जो होता है, बांस की बेत की लकड़ी होती है ना, उसको ऐसे मोड़ो दोनों मुंह मिल जाता, वो टूटती नहीं क्योंकि वो लुलती है ना एकदम। और अरंड जो होता है ना, एरंड, उसको चिसाग, लकड़ी में अकड़ाई ज्यादा होती, थोड़ी मोड़ो टूट जाती खट। एक खेर की लकड़ी होती है ना, कितना ही मोटा लकड़ा हो उसको थोड़ा सा मोड़ो टूट जाएगा टट। तो अकड़ाई होती है ना, अकड़ाई आदमी को तोड़ देती है। और विनम्रता आदमी की उम्र बढ़ाती है। उम्र बढ़ाने का अर्थ में ले लो, चाहे यश बढ़ाने का अर्थ में ले लो। और एक बात है, आदमी का यश तो बढ़ना ही चाहिए। यश कब बढ़ेगा आपका, ये बताओ आप। बढ़िया से बढ़िया काम करके 2-4 गाली निकाल दो सामने वाले को, यश बढ़ेगा क्या? काम तो आपने बढ़िया किया। मान लो मैं घंटा भर तो आपने सुनो बढ़िया बढ़िया सत्संग, और पच हमारा सत्संग बंद करतो करतो 5 हाथे गालियां सुनाई दो ताने, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताओ। एक बात बताओ, जैसे 100 मन अनाज है, उस अनाज को एकदम सड़िया कर दिया, सड़िया करने का मतलब कंकर एक तरफ कर दिया, अब कोई कचरा नहीं है। और ये बद्री वाली रेत होती है ना, एक महाराज धामा भर करके वो बद्री की रेत उसकी टोकी पर डाल दी, अब कैसा रहा? अनाज पूरा सड़िया है क्या? अब उसमें कंकर मिल गए ना पूरा में। अनाज को ठीक करने में तो काफी टाइम लगा, और खराब करने में कितना सा टाइम लगा बस। अरे मैंने तो एक दामा की बात की, एक मुट्ठी भर के डाल दो तो ही पूरा अनाज बेकार हो गया। पूरे को वापस छानना पड़ेगा, वापस बीनना पड़ेगा। पूरे अनाज को। दूध पड़ा खूब सारा, बढ़िया दूध है, ठीक है ना। एक चम्मच है ना सब्जी वाला वो भरन में डाल दो छाछ, बचे खटाई के गिरते ही वो तो बेकार फट जाएगा दूध। एक काम करजो ते, आ दूध गरम करो न गरा जान, यानी 1-1 चम्मच खट्टी छाछ डाल दीजो, और पचे बढ़िया शक्कर डाल गरम करजो। हंगणार पिए जोड़ो रेवे कि नहीं रेवे देख जो, को नहीं रेवे ना। ऐसे आप अच्छा काम करके और फिर क्या करते हो, कर्कशता का व्यवहार कर लेते हो, तो सब माथे पानी फिर जाता महाराज, सब मर। भलाई, एक वाणी में आता है, बुराई बहुत सस्ती है, भलाई बहुत मुश्किल है। बुराई बहुत सस्ती है, बिना पे फोगट मिल जाती, ठीक है। खराब बोल जाओ, हो जाएगी आप आराम। जबान जैसी प्यारी जग में, जबान जैसी खारी क्या, जबान जैसी प्यारी जग में, जबान जैसी खारी क्या, मानुष तन पायो रे बंदा, जीती बाजी हारो क्या, मानुष तन पायो रे बंदा, जीती बाजी हारो क्या। जबान जैसी प्यारी जगत में, और जबान जैसी खारी क्या। जबान से ज्यादा प्यारी और कोई चीज नहीं है महाराज। मिठास आ जाए ना, पराये अपने हो जाते जबान से, और अपने पराये हो जाते जबान से। जबान अपनों को पराया कर देती महाराज। खराब बोलो तो अपने ही पराये हो जाएंगे, और मीठे बोले तो पराये भी अपने हो जाएंगे। एक बात है, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया है ही नहीं ना।
एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, एक सज्जन गया, बाप जी कृपा करो एड़ो कोई मंत्र सुनाई दो, वशीकरण मंत्र जिन्हों हंगला ने मैं बस में कर लू, है ना। आप चाहो कहीं चाहो तो मैं सुनाई दूं, ताने बता दूं, सही बात। वशीकरण मंत्र बता दूं ताने सगला ने जिन चाहो जिन बस में कर ले होते। मैं तो थाने इतना कर लिया, देखो बोलो रहा। वैसे मैंने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्योंकि थे हाल मारे बस में हुआ कोनी, बस में हुआ कोनी में पहले ही बोल दियो, खाली बैठो बैठो हो है ना। वशीकरण मंत्र बताऊं कहीं ताने चाहिए। चलो अभी कहीं है थाने थोड़ा संकोच हो महाराज की करके वहां वशीकरण मंत्र सुनाए दो, तो मैं मारी तरफ वो सुनाए दो। महात्मा जी का ने वो सज्जन गयो, बाप जी एड़ो कोई मंत्र सुनाओ वशीकरण जो चाहूं जिन्हें बस में करो। महात्मा जी एक कागज में लिख, कागज बंद कर और बिन दे दियो, भाई घर जान खोल लीजिए, इनमें मंत्र लिखोड़ा है, बिरो पाठ करजे जो सब दुनिया थारे बस में हो जाए। हमारा घर जान बिन कागज ने खोलन दे के तो कहीं लिखोड़ो मीठा बोलो और नम चलो। क्या अब सामने वाले को हाथ जोड़ के राम राम सा राम राम, और वाणी से एकदम प्यारे बोलो, बोलो बस में होगा कि नहीं होगा सामने वाला। आप झुके देखो, सामने वाला झुकेगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा। एक बात बताऊं, धरती मां तो चालन वालों गिरेज कोनी, गिरनारो डर है कोनी, लेकिन रूकड़ा डाला माते चढ़ी जकाने गिरनारो डर रिया करे। पेड़ वे ना, पेड़ा डाला मात चढ़ोला ना तो गिरनारो डर रिया करे। ऊंचो नहीं चढ़े जकाने गिरनारो कहीं डर कोनी ना। तो विनम्रता पूर्वक जीवन जियोगे, वाणी से मीठे बोलोगे, सब तुम्हारे बस में हो जाए। और थे सोचो कि मैं ऊंची आवाज में बोलना अपनो रोप दिखावा, तो किन दिखाओते रोप। आज इस जमाना में कौन कम है रे भाई, बताओ थे रोप किन दिखावा तो बताओ। और हाची बात मारको नु केवड़ो जन ऊंची आवाज में ज्यादा जोर कौन बोलिया करे जानवर। मैं तो नहीं कहूं थाने पढ़ते समझ लो थोड़ा तो ठीक रही है। हाँ ये बात है, कितनी पूटरी बात बताई था, मैंने याद ही को आई जीते थे बता दी। ऊंची आवाज में कौन बोले भाई, कौन भोके है? और तोता तो बोलता तो कितना प्यारा बोलता, धीरे धीरे। कोयल बोलती है तो कितनी मीठी मीठी बोलती है। ए बाता मारे और थाने सगड़ारी कामरी है, पूरो सुधरियोड़ो मैं भी कोनी, मैं ही कोशिश आज कर रही हूं कि मारो भी सुधार हो जाए थाने साथ साथ। थे लोगों की बड़ी कृपा हुई जो कि मन बोलना मौको दियो न, जने बात मारे दिमाग में आवे जन थोड़ी थाने होना और थोड़ी मार दिखी ना असर होता रहे। ठीक है, दोनों तरफ। आप सोचता बोला कि मने सुनाई रही महाराज, हंगली बात थाने को नहीं सुनो, आदि मने भी सुनाई रही हूं मैं थाने साथ साथ ही। थाने कामरी वेज की थे ले लो और मारे कामरी वेज की मैं ले लू, बोलो राम। तो जीवन में एकदम सरलता रखो, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम सोचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। आगे का सूत्र क्या आया, आचार्य उपासना। आचार्य किसको कहते, गुरु को। जिन गुरुदेव के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है हमें, जिन गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई है, उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे भगवान का भक्त आदर करता है ना, ऐसे अपने गुरु का अपने जीवन में आदर होना चाहिए। उपासना, उपासना का मतलब क्या होता है, जैसे भगवान से प्रार्थना करते ऐसे गुरु महाराज को प्रार्थना करो, भगवान का पूजन करते ऐसे गुरु का पूजन करो, भगवान के प्रति अच्छे भाव रखते ऐसे गुरु के प्रति अच्छे भाव रखो, भगवान की वाणी का आदर करते ऐसे गुरु की वाणी का आदर करो। लोग के बाप जी आ बात तो थे अटे ही रख दो, मैं भगवान रो आदर करा, भगवान री बात रो कमीज करा, भगवान रो आदर तो मैं पूरो करा। भगवान ने तो माना पण भगवान री को नहीं माना। गुरु महाराज ने तुम्हें घना ही माना, घणो ही आदर करा, पण गुरु महाराज री बात रो आदर। गुरु वाणी ने तो माना महाराज, प्रणाम करा, दंडोत करा, पण गुरु वाणी री
एक बात बताओ, वाणी जी री बात नहीं मानोला, भगवान की वाणी है। जैसे गीता, अभी जो ये श्लोक सुना रहा हूं गीता जी का श्लोक है, भगवान को मानो और भगवान की नहीं मानो तो कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान को तो दुनिया ही मानती है, सब दुनिया कहते हैं भगवान है, ये मान्यता है, भगवान को मान रहे, लेकिन भगवान की बात का आदर नहीं करते हो तो, गुरु को मानो और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करो, गुरु की बात का आदर नहीं करो, कल्याण हो जाएगा क्या? बात मानना बहुत जरूरी। तो आचार्य की उपासना की बात आई। आचार्य उपासनम, सोच का मतलब होता पवित्रता। अब पवित्रता में देखिए, हमारी आंख में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी वाणी में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे कर्म में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे तन में पवित्रता होनी चाहिए और धन में पवित्रता होनी चाहिए। स्नान करो, आपका तन पवित्र हो जाएगा। दृष्टि को ठीक रखो, आपकी नजर पवित्र हो जाएगी। वाणी को अच्छी रखो, सत्य बोलो जिससे वाणी पवित्र रहेगी। मन से भगवान का ध्यान करो, मन पवित्र रहेगा। धन से धर्म करते रहो, धन पवित्र रहेगा आपका। तो महात्मा लोग कहते हैं आचार्य उपासनम सोचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर हो, निश्चयात्मिका बुद्धि हो। और आत्मनिग्रह, एक बात है कि आदमी हमेशा क्या कहता है, मैं तुझे जानता हूं, है ना? अपने आप को तो जानो रे पहले, आप कौन हो, अपने आप को जानो। अभी तो शरीर बने हुए बैठे हो ना, इसलिए तो अकड़ रहे हो। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, इसलिए आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो सत्संग में बैठकर। अपने आप का निग्रह करते रहो, औरों को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो। आप क्या हो, कौन, आप में कितनी कमी है वो देखो अपनी, दूसरों क्या देखो। एक बात बताओ, आपके मन में क्या, मुझे क्या मालूम, लेकिन मेरे मन को तो मैं देख सकता हूं ना, इसमें मेरी स्वतंत्रता है। जो काम हम कर सकते वो तो करते नहीं है, जो नहीं कर सकते उसका प्रयास करते। आपके मन में क्या चल रहा है मैं कैसे देख पाऊंगा बताओ? फिर भी मैं आपकी बुराई देख नहीं चाहता हूं कि आपके मन में गलत धारणा है, तो ये तो गलत सोच है हमारी। अपने मन को देखो, अपने मन का निग्रह करो। मन ठीक है कि नहीं है, विचार ठीक है कि नहीं है, अपने आप को देखो। साधना इसी का तो नाम है, साधन इसी का नाम है कि अपने आप को देखते जाओ। तो इस श्लोक के माध्यम से कुछ बातें आपको बताई। हो सकता है देखो, कई बार ऐसा होता है, बीमारी जो होती है डायबिटीज की बीमारी, भी डायबिटीज की बीमारी रे वास्ते नीमड़ा रो रस पावनो पड़े, करेला रो रस पावनो पड़े, है ना? पीना में तो घणो खारो लागे महाराज। देखो मीठो तो कहीं लागे भाई, दूध जलेबी चौकी लागे है, पर पहली डायबिटीज री बीमारी ओडी अन पछ ऊपरों दूध जलेबी खिलाओ, वो आदमी कितना दिन जी या बताओ थे? बिने जिंदो राखनो है ना डायबिटीज का रोगी ने, तो कहीं करना पड़ी आप, दूध जलेबी खिलानी, रसगुल्ला खिलाना, गुलाब जामुन खिलाना, चमचम खिलानी, कहीं खिलानो बिना तो थोड़ा करेला है ना कसूरान, बिन मैनू रस निकालो, पचे गिलास भरन पाओ, जो पी जने तो आंखें बंद करी मुंडो बिगाड़ी, लेकिन पीने रे बाद में देख जो ते कहीं आनंद आवेला भी थे। पीने रे बाद में बा बीमारी है ना थोड़ी कम हो। एमण फतेलाल जी बैठा ने, एक दिन बैठा ढोकरा माकन है, बोले रोज नीमड़ो खाऊं, संयमता हो रे भाई, इतना बुढ़ा है, डायबिटीज की बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन संयमता पूर्वक रहते हैं तो अभी तक ठीक गाड़ी चल रही है ना? और सोचे कि अब है तो है, आऊं तो जलेबी दूध तो पचे तो हालत खराब होनी है ना। तो मैं तो ताने दूध जलेबी री करेला री बात इन वास्ते कहूं कि थोड़ी थोड़ी बातां थाने कड़वी लागी वेला, भाई करेला रो जूस पिलायो होना तो दो रोज पीजियो वेला थानो, क्योंकि अमानित अदम्बित वाली जो बातें है ना, और थोड़ा मीठा बोलने वाली बातें है,
थोड़ी ऊंची आवाज ने नीची करने वाली बातें है। आप लोगों से मैं बहुत स्नेह करता हूं, आप सत्संगी भाई बहन हो, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो मेरे मन की बात पूछो तो मैं बताऊं आपको कि मैं आपका परम हितेशु हूं। जितनी बढ़िया बात आपके आत्म कल्याण की मेरी समझ में आती है उतनी मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूं। अब जो बात मेरे ही समझ में नहीं हो वो तो मैं कहां से बताऊंगा आपको। भावना आपके सबके हित की है। हां, उसमें हो सकता है कि आपके मन के प्रतिकूल मेरी बात हो तो आपको थोड़ी अच्छी न लगे, तो एक काम करया करो, आप मन के गुलाम बनो ही क्यों। आपको किसके भगत बनना, मंदरा बनना है कि रामजीरा? गुलाम बनना है तो रामजीरा गुलाम बनो, है ना। गुरु महाराज के चरणों का बनो, संत साधु संतों का, है? तो उससे हित होगा अपना। मन के गुलाम काहे के बनते। ये मन तो ऐसा महाराज, रामचरण मन विकल की लहरिया को नहीं पार, पवन पछाटिया नीर जो पकड़े नहीं करा। और मन तो है ना, जब हवा तेज चलती है समुद्र में देखो लहरें बहुत तेज हो जाती है, ऐसे ये मन की तो चंचलता का कोई अंत ही नहीं है। मन तो आदमी को भटकाता है, इसलिए मन के पीछे नहीं चलना है। और मन को अच्छा लगे ऐसा भी नहीं करना। मन को अच्छा लगे, अपना आत्म कल्याण हो, वो काम अपने को करना। तो वाल्मीकि जी के प्रसंग के साथ ये बात इसलिए आई, वाल्मीकि महाराज बिल्कुल अपना मान नहीं चाहता, मान नहीं चाहता। एक बात बताऊं सज्जनों, मानोगे तो बहुत बड़ा हित होगा। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए आप सत्कर्म करो ही मत, बिल्कुल मत करो आप, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। अहंकार की पुष्टि के लिए बिल्कुल सत्कर्म करना बंद करो। आपको सत्कर्म करना है तो समाज के हित के लिए अच्छा काम करो, जीवों के हित के लिए करो। नहीं तो क्या आप अहंकार की पुष्टि के लिए करते हो तो आप अपना धन का बिगाड़ा करते हो और कुछ नहीं होता, लाभ तो कुछ होता नहीं। आप वाह वाह हो जाती है। और वाह वाला क्षेत्र अलग है, आत्म कल्याण का क्षेत्र अलग है। वाह लेनी है तो आप अपने समाज रे हित में काम करो। समाज रे लोग है जो आपने मान दे दे, थोड़ा यश दे दे। ये आत्म कल्याण वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अलग है, ये वाह वाला क्षेत्र नहीं है। यहां तो अहंकार को तोड़ने वाली बात है, अहंकार मिटाने वाली। तो भगवान ने कह दिया पांडवों से कि वो तो प्रकट होनी नहीं चाहता। एक भगतमाल की कथा और सुना देता हूं इस कथा के साथ में। एक कोई भक्त था महाराज, छिप करके राम राम करता था, उसकी पत्नी को भी पता नहीं चला। अपन तो कई बार बड़ी गड़बड़ कर देते महाराज व्यवहार के अंदर। एक बार मैं बिलाड़ा के अंदर सत्संग कर रहा था और एक सत्संगी भाई और उनके घरवाली जोधपुर से आए थे दर्शन करने के। अब महाराज हुआ यह है कि जो व्यक्ति सत्संग करवा रहा था वो मेरे पास में बैठा, और भी कुछ सज्जन लोग बैठे थे। दोनों पति पत्नी वहां बैठे थे और कुछ चर्चा चल गई। तो वो आदमी क्या शब्दों में बोला, बोले महाराज मारी पत्नी घनी चौकी थी, आज यदि वो सत्संग में जाऊं लागी बिन टेमू माने तो बिल्कुल ही बेकार होगी। मैं क्यों भाई एडी बात सत्संग में तो मिलती नहीं कि भाई व्यवहार बिगड़ जाता। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो आप, आपके व्यवहार में क्या गड़बड़ी हुई आप बताओ। तो उन्होंने क्या बताया, बोले महाराज मारे बच्चों रो तो टाइम वे स्कूल जावा रो, मारे ऑफिस जाऊं नो टाइम वे बिन टाइम में मारी लुगाई ध्यान लगाए बैठे। अब बताओ वो ध्यान लगाऊं तो टाइम है कहीं, ये दिखावा नहीं है तो और क्या है। पति के उसके काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना, उस समय स्त्री को क्या करना चाहिए, उस समय उसको अपने घर को संभालना चाहिए, बच्चों के लिए रोटी बनानी चाहिए और पति के लिए भोजन प्रसाद दूध चाय जो भी बना करके पति बच्चे चले जाए, अपने घर का काम निपटा करके भजन कर सकती है। दूसरी बात, भजन करने वाले लोग दूसरों के सुख में बाधक नहीं बनते। भजन करने वाले भाई बहन तो अपने सुख का त्याग करके भजन करते, अपने जीवन में तितिक्षा सहन करते और अपने सुख का त्याग करते। रात्रि में जल्दी उठन भजन करो, कौन मना करता है, काम जल्दी जल्दी निपटा करके भजन करो। लेकिन ये दिखावा है, पति देखे कि देखो हमारी पत्नी ने समाधि लाग रही है, ये कौन सी समाधि लाग रही भाई। व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे इस ढंग का व्यवहार करते हो तो आप क्या करते हो, अपने साधु संतों की निंदा करवाते हो आप।
क्या करते? साधु संत तो ऐसी बात नहीं बताते आप लोगों को, और आप अपनी मनमर्जी से ऐसे चलते हो, फिर लोग क्या कहते कि भाई ए महाराज रा चेला चली, कहीं कहीं ए फलाना महाराज रा चेला चली, ए महाराज रे सत्संग में जाओ तो नाम किर माता आवे, महाराजा माता आवे सीधु। क्योंकि आप लोग अपनी आदतें सुधारते नहीं हो। साधु तो बढ़िया ही बात बतावे आप, और कोई भी संत आपके व्यवहार को बिगाड़ने की बात नहीं करते। संतो व्यवहार सुधार करके भजन करने की बात करते, और ये तो बात कहते हैं भाई आत्म कल्याण बिना भजन होगा नहीं। इसी दुनिया में रहना, इसी संसार में रहना है, आत्म कल्याण करना है तो भजन में कमी मत आने दो। अब भाई टाइम हो गयो, ठीक है, और वक्त जो है ना वो तो किरे मुट्ठी में रहे को। इन वास्ते थाने कहूं टाइम जा रही हो, समय निकल रहा निरंतर, बढ़िया बढ़िया काम कर लो। ले लो रे भलाई थारा दिन जावे, बोलो ले लो रे भलाई थारा दिन दिन जावे पाचा को नहीं आवे, दिन जावे पाचा को ले लो रे भलाई थारा दिन जावे, ले लो रे भलाई थारा दिन जावे। समय जा रहा है, सावधान होकर के भजन साधन में लग जाओ और जीवन बढ़िया से बढ़िया बनाओ, देवताओं के जैसा जीवन बनाओ, है क्या? और देवता नहीं बनो तो मिनक तो बनी जाओ कम से कम, ठीक है। और मिनक बनने रही तो एक ही बात है। एक बात बताओ, मैं थाने गाली बोलूं तो कड़ोक लाग, बताओ, बोलो महाराज खराब ही लागो, चौका तोड़े लागो, है ना। तो एक बात बताओ, आपने चोखो नहीं लागू नहीं तो पचे आप ये निश्चय कर लो कि गाली देने वाला आदमी अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो अपने को क्या करना चाहिए भाई? गाली नहीं देनी चाहिए। और आपका तिरस्कार करे कोई तो आपको कड़ोक मीठो लागे, चोखो लागे गई? अरे महाराज तिरस्कार करने वाला काहे का चोखा लागे? तो अपने को किसी का तिरस्कार नहीं करना है। अपना आदर करने वाला अच्छा लगता है ना, सबके आदर का भाव बनाओ। अपना जान राम के नाते सबसे प्रीत बनाएंगे, अपना जान राम के नाते सबसे प्रीत बढ़ाएंगे, अपना जान राम के नाते सबसे प्रीत बढ़ाएंगे। पराया है कौन? सब अपना ही तो परिवार है, एक ही परिवार के लोग। एक बात बताओ, घर में लड़ता हुआ चौका लागो, हंसता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार चौका लगता है ना, क्या लड़ता हुआ अच्छा लगता है क्या? एक बात बताओ, एक बाप रे 4 बेटा है, 4 है ना, बेटा बेटी की मान लो, माँ बाप बेचारा बेटा यार बे काई काई करे मुंडा के कड़ा चौका लागे, चौका लागे गई, प्यारा लागे नहीं लागे ना। परिवार में लड़ता बिड़ता आदमी चोखा लागे को, परिवार में चोखा बोलता चोखा लागे, सेवा करता चोखा लागे, है ना, हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार बड़ा अच्छा लगता। अरे भाई बगीचो वे ना जका में फूल खिले जन बगीचो चोखो लागे, इस प्रकार थाना चेहरा खिल्योड़ा रहे जन माने घना चोखा लागे, और मुंडा हुजोड़ा रहे जन चोखा बिल्कुल ही नहीं लागे, ठीक है। अपने एक दूजारो मुंडो हुजावा एड़ो काम अपाने बिल्कुल करनो ज कोनी, अपाने काम चोखो घणो करनो। अब देखो सुबह का जो सत्संग है ना अपना, सुबह